नाइला, हम्म? जज्बात में आकर किसी मामले को हैंडल मत करना प्लीज। आपको क्या लगता है इस मामले को हैंडल करने की कोई गुंजाइश बाकी है? आप कान खोल के सुन लीजिए और मैं नोमी को भी बता दूंगी, इस घर में अब उरूज का नाम ना लिया जाए। वो बेचारा तो पहले से ही खामोश हो चुका। वो जानता था तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, इसलिए उरूज के बारे में सारी सच्चाई छुपाई रखी उसने। अच्छी बात है कि उसे अंदाजा है। आपको भी अंदाजा होना चाहिए कि आइंदा उरूज का जिक्र इस घर में ना हो। क्यों डरती हो क्या? मैं क्यों डरूंगी उरूज से? क्योंकि उसको सच्चाई का पता है और वो कल को नोमी को तुमसे दूर कर देगी बस। नोमी किसी और के बताए हुए सच पर यकीन नहीं कर सकता। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करो और इफ़्फ़त के पास जाकर नोमी के लिए रिश्ता मांगो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर जाऊंगी लेकिन इफ़्फ़त की दहलीज पे कदम नहीं रखूंगी। तो ठीक है, फिर मैं तो लाजमी जाऊंगा। हर हाल में जाके इफ़्फ़त से नोमी के लिए रिश्ता मांगूंगा, बेशक मुझे मिन्नतें ही क्यों ना करनी पड़े। इफ़्फ़त तो चाहती है कि हमारे घर में फूट पड़े और आप उसको इस मकसद में कामयाब करना चाहते हैं। नाइला, अगर वो ये चाहती होती तो अब तक खामोश क्यों रहती? तो कौन सा खामोश बैठ गई वो? बहाने बहाने से वक्फे वक्फे से वार तो करती रहती है। देखो नाइला, जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, तुम्हें अपने किए हुए सारे जुल्मों का एहसास हो जाएगा जो तुमने नौमी पर किए, फिर तुम्हारे सारे खौफ खत्म हो जाएंगे। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ। वो मुझे सॉरी कहना था आपसे। सॉरी किस बात के लिए? कल सुबह नाश्ते पे मैंने आपसे इतनी बदतमीजी करी। मुझे वाकई ऐसा लगा कि आप मुझसे तंग आकर जा रहे हैं। मैं तुमसे बिल्कुल भी तंग नहीं हूं इश्मल। उरूज से क्या नाराजगी है आपकी? जस्ट लीव इट। कि अगर आप नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, नहीं बताएं, लेकिन ऐसे उससे नाराज मत रहें। नाराजगी नहीं है, बस कभी कभी हम दिल के हाथों मजबूर होकर गलत इंसान से मोहब्बत कर बैठते हैं। आप जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं वो गलत कैसे हो सकती है नमी? वो तो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है। सब तुम्हें लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप कहीं तो मैं उससे बात करूं? क्या समझोगी? यही कि आपकी मोहब्बत की कदर करे। थैंक्स इश्मल। थैंक यू किस लिए? ये अच्छी बातें करने के लिए। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैंने दिल से खुश होकर थैंक्स बोला और बहुत अरसे बाद मुझे ऐसा लगा है कि मेरे सामने खड़ी इश्मल मेरी कज़न ही नहीं, मेरी दोस्त भी है। अगर ऐसी बात है तो मुझे शॉपिंग पर लेकर चलें? श्योर, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं जरा चेंज कर लूँ फिर कर दे। ओके, कम फास्ट।
भाई नोमी, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। आप यहाँ? मैं यहीं पर होता हूँ। किसी दिन घर चक्कर लगाओ। मैं अपने घर जा चुका हूँ जहाँ हमारा बचपना गुजरा था। भाई मुझे वो वक्त याद नहीं है, और मैं वो वक्त याद करना भी नहीं चाहता। मुझसे अब तो नाराजगी खत्म कर दो अपनी। नहीं भाई, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। बस वक्त ने जो फासले पैदा कर दिए, मैं चाहूं भी तो उसे खत्म नहीं कर सकता। दानिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अम्मी बस काशी के बारे में मत कीजिएगा। काशी के बारे में बात नहीं करनी बेटा, तैमूर के बारे में बात करनी है। मैं नहीं चाहती कि कल जब मेहमान आए तो तुम कोई बदतमीजी करो। अम्मी आप उन्हें रोक दीजिए, मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। रोक दूं? एक दफा रोक दिया दानिया तो वो यहाँ का रुख नहीं करेंगे। रिश्ते वाले खत्म हो गए हैं कि अगर वो नहीं आएंगे तो कोई भी नहीं आएगा। मैं समझ सकती हूँ दानिया कि तुम इस वक्त बहुत अजियत से गुजर रही हो, लेकिन ये कौन सी अक्लमंदी है कि काशी की बेवफाई की सजा तुम खुद को दे रही हो। मैं तो समझती हूँ खुदा का तुम पे बहुत करम है कि इन दिनों तैमूर का रिश्ता आया जब काशी की बेवफाई तुम्हारे आगे खुल गई। क्या मतलब? मतलब ये कि जब काशी को तुम्हारा एहसास नहीं है तो तुम क्यों घर आए हुए रिश्ते ठुकराती हो। मैं तो खुदा से दुआ करती हूँ कि तैमूर के घर वाले मान जाएं और काशी को पता चले कि वो नहीं रह गया सिर्फ मेरी बेटी के लिए। अम्मी बस आप उन लोगों को मना कर दीजिए अभी आने से। दानिया कुछ होश करो, अगर वो अब रुक गए तो कभी नहीं आएंगे। मैं नहीं रोक सकती उनको। मुझे काशी को भुलाने में वक्त लगेगा। ऐसे बेवफा इंसान को भुलाने में कितने सेकंड लगते हैं? अम्मी मैं इंसान हूँ, ऐसे नहीं हो सकता कि कहा और भुला दिया। जब जिंदगी में कोई नया आएगा तो ये सारी तल्ख यादें दूर हो जाएंगी। नोमी खुश था तुम्हारे साथ? बहुत ज्यादा मम्मा, और इस बार तो उन्होंने मेरी किसी बात का ऑब्जेक्शन नहीं करी। इश्माइल मैं बहुत टेंशन में हूँ, लेकिन तुम चाहो तो हम दोनों की टेंशन खत्म हो सकती है। क्या मतलब मम्मा? देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम नोमी के दिल में जगह बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में अपनी मोहब्बत का एहसास जगाओ। मम्मा ये आप कह रही हैं? आप तो चाहती थी कि मैं नोमी को भूल जाऊं ना। उस वक्त में और इस वक्त में बहुत फर्क है इश्माइल। क्या कह रही हैं मम्मा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं नहीं चाहती कि नोमी उरूज के बारे में सोचे। लेकिन मम्मा, उरूज मोहब्बत है नोमी की। अब नहीं है, मोहब्बत थी वो, अब वो उसके बारे में नहीं सोचता। आप नोमी के दिल का हाल कैसे जान सकती हैं मम्मा? हो सकता है कि वो ऊपर से ऐसे जाहिर कर रहे हो, लेकिन अंदर से अभी भी उरूज को चाहते हो। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर उसके दिल से ये चाहत मिटानी है। ये इतना आसान नहीं है मम्मा जितना आप सोच रही हैं। और वैसे भी आप तो कहती थी ना कि हम जबरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। आज से पहले मैंने जो कुछ कहा है ना उसे भूल जाओ, और जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। आपको लगता है कि नोमी मेरे साथ खुश रह पाएंगे? क्यों नहीं रहेगा? इतनी प्यारी बेटी है मेरी, किस चीज की कमी है? देखो इश्माइल, अगर उसका दिल जीत सकती हो ना तो जीत लो। खुदा तुम्हें एक और मौका दे रहा है। ये बात भी सही है। अच्छा बाबा, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। बोलो। मैं चाहता हूँ कि ऑफिस में काशी के लिए एक जॉब अरेंज हो जाए। I don't have any objection.
वैसे सज्जाद भाई से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि काशी कोई बिजनेस कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको जॉब की जरूरत है। नहीं, अब वो ताया के साथ नहीं होते, किसी बुटीक पे काम कर रहे हैं। और तुम्हें किसने बताया ये बात? कल मैं जब इश्मल के साथ शॉपिंग के लिए गया था, वहाँ मिला था भाई से, उन्होंने वहाँ मुझे बताया। तुम्हारे जाने पर तो भाईजान और भाभी ने बड़ी बातें बनाई थी। अब जो काशी छोड़ के चला गया उन्हें। नायला, इस किस्म की बातें मत करो। और कोई मेरे दिल से भी तो पूछे ना, जब सब ने मिलकर मुझ पे इल्जाम लगाया था, किस कदर दुख हुआ था मुझे। अब मैं भी तो पूछूं ना भाभी से कि क्यों नहीं संभाल सकी काशी को। इन बातों को अवॉइड करो। अगर तुम समझते हो कि काशी की जरूरत है ऑफिस में, तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, तुम देख लो। वो मैट्रिक फेल जॉब करेगा। देखो, ऑफिस के मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा। ठीक है, आप लोगों का जो दिल चाहता है ना वो कीजिए, लेकिन एक बात बता दूं, काशी एतबार के लायक नहीं है। वो इंतहाई बदतमीज और बदलिहाज लड़का है। आज आप लोग उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, कल खुद पछताएंगे। मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। नायला, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम हर बात पे एतराज क्यों करती हो। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मैं जितना नोमी को उस खानदान से दूर करना चाहती हूँ, आप उतना ही उसे करीब करना चाहते हैं। क्यों? मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ, ऐसी गलतियां जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। मैंने कहा था ना, तुम नोमी को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। मैंने कहाँ निकाला उसे अपनी जिंदगी से? निकाल तो उसने दिया है मुझे। जितना पप्पू को मैं जानती हूँ ना, इस मौके का भरपूर फायदा उठा के इश्मल को नोमी के करीब करने की कोशिश करेंगी। क्या ऐसा होता है सूफिया कि कोई किसी की जगह किसी और को दे दे? नहीं, इतना आसान नहीं होता। अगर ऐसा होता ना, तो इस दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत ना करता। तुम जानती नहीं हो पप्पू को, उनको यही हुनर तो आता है कि किसी की जगह कैसे छीनी जाए। सूफिया, लोग इतने पत्थर दिल क्यों होते हैं? माना नोमी तुम लोगों को बुरा मानता है, लेकिन तुम्हारी फुप्पो तो सब जानती है ना। उन्होंने नोमी को कैसे तुम लोगों के अगेंस्ट किया। उन्हें जरा नदामत नहीं अपने किए पर। अरूज नदामत होगी भी नहीं। मेरे बाबा उनके बारे में यही कहा करते थे। पता है, अम्मी उनसे इतना कहा करती थी कि बहनों से नाराज नहीं होते, लेकिन वो इतने दुख से कहते थे कि नहीं, बहनें ऐसी नहीं होती। तुम्हें पता है, ये भी खुदा की एक सजा होती है। आपको अपनी गलती मालूम हो, लेकिन फिर भी आप इस बात पे डटे रहो कि आप ठीक हो। कितना चाहा था मैंने कि शादी से पहले नोमी के दिल से सारी नफरतें मिट जाती, लेकिन ये ख्वाहिश ही रही। जिंदगी की सबसे बड़ी बेबसी एक ये होती है कि आपके लिए वो इंसान सबसे ज्यादा अहम हो जाए जिसके लिए आप बिल्कुल भी अहम ना हो। मुझे तो बस ये फिक्र है कि काशी कोई मसला ना खड़ा कर दे। उसे दुख तो होगा, वो मुझसे बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। अब उसकी उम्मीदों पे उतरने के लिए हम अपनी बेटी को तो नहीं आग में झोंक सकते सजाद। उसे पता चलेगा ना तो तूफान खड़ा कर देगा। अगर दानिया ना चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने दानिया से उसकी रजामंदी ली है? ये ना हो
कि कहीं वो हमें मेहमानों के सामने शर्मिंदा करवा दे। दानिया चाहती है कि हम तैमूर के घर वालों को अभी रोक दें। मैंने रक्षंदा बाजी से बात की थी, लेकिन वो कहती है अगर हमने इस तरह की कोई बात की तो उसके घर वालों का दिल हमसे खराब हो जाएगा। ठीक कहती है वो। मैंने तैमूर और उसके घर वालों के बारे में जितनी मालूमात जमा की हैं, उनको देखकर तो यही लगता है कि तैमूर का रिश्ता गंवाना नहीं चाहिए। एक बात मानेंगे, आप दानिया को समझाएं। आप उसे तैमूर के बारे में यकीन दिलाएंगे तो वो जरूर मान जाएगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। अब्बा बेफिक्र हो जाइए, मैंने काशी से वाबस्ता सारी उम्मीदें खत्म कर दी। तो फिर मान जाओ हमारी बात। हाँ, मान जाओ। सूफिया, काशी को बताओ ना क्या रिश्ता जुड़ने वाला है हमें। हाँ भाई, अगले हफ्ते शादी है मेरी। ये नहीं पूछोगे कि किसके साथ है? मेरे भाई हमजा के साथ।